This video I am going to tell you the most important current affair topics which they can might ask you in the interview and you should know about it thoroughly. ठीक है, तो ये जो टॉपिक हैं इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ मतलब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको सबके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले जो एक टॉपिक है जो आजकल न्यूज़ में ही है 2-3 दिन से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा गवर्नमेंट को कहा है कि वो एक कमिटी बनाए एंड दे शुड टेल अस कि वहाँ पर क्या वायलेंस हुआ था इन दी लास्ट मंथ अक्टूबर में. ठीक है, तो देर वॉज अ रूमर अराउंड दी डैमेज ऑफ अ मॉस्क. ठीक है, अब वो हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर जांच चल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए विच लेड टू दी कम्युनल वायलेंस. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट उतनी, ये एक थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, दिल्ली राइट्स. ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो बंदे दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यू मस्ट हैव हर्ड इट कि दिल्ली राइट्स में देर वॉज अ आईबी पर्सनल अंकित शर्मा, ही वॉज अ सिक्योरिटी असिस्टेंट. ठीक है, तो ही समबडी मर्डर्ड द पर्सन. तो वो आपको उस एंगल से जानना है कि सिक्योरिटी एंगल से क्या हुआ था. ही वॉज सिक्योरिटी असिस्टेंट. ठीक है, तो अगर आप न्यूज़ पढ़े होते तो आपको पता चलता कि इनके बॉडी म्यूटिलेटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा खंजर वंजर हुए थे, गोली भी मारी गई थी. तो आपको इससे देखना है इसमें वायलेंस क्यों हुआ था. ठीक है, कम्युनल वायलेंस में कैसे ये कन्वर्ट हो गए थे, ये आपको पता होना चाहिए. एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए. नाउ कमिंग टू फार्मर प्रोटेस्ट. फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल से चल रही है, तो आपको उसके 1 साल से आपको उसके बारे में ये नहीं जानना है क्या चल रही है. ठीक है, फार्म लॉ जानने हैं आपको, बिल की क्या है क्या नहीं है. देन यू नीड टू नो कि फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में क्या क्या सिक्योरिटी रिलेटेड हुए, जैसे कि 26 जनवरी पे रेड फोर्ट पे जो हुआ था. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इन द टीवी एंड इट वाज हॉरेंडस, वेरी बैड फॉर द इंडियन इमेज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी पर देखो. एक तो सबसे पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी है. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई. ठीक है, उसके बाद देर वॉज अ फेक न्यूज़ कि किसी प्रोटेस्टर को पुलिस वाले ने गोली मार दी है, एंड दैट लेड टू दी वायलेंस एज वेल. तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उनका ट्रैक्टर पलट गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद आपको याद रखना है, इसको आगे समझना है कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे. ठीक है, तो उस समय प्रोटेस्ट भी ज़्यादा हो रहा था. नहीं सॉरी, ये तो सीए के कारण आ रहे थे, आई एम रियली सॉरी. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है. उसके बाद आपको याद रखना है कि जो अभी वायलेंस हुआ था वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे. ठीक है, उसके बारे में पता करना है. ठीक है, अभी लखीमपुरी भी इससे रिलेटेड है. ठीक है, तो उसके बारे में भी आप पता करो, फॉर्मर प्रोटेस्ट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद अफगानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या है. ठीक है, अफगानिस्तान में पहले जो गवर्नमेंट थी इट वॉज प्रो इंडिया हुआ करती थी. ठीक है, लेकिन अब जो तालिबान है इट इज़ नॉट नीदर अ प्रो इंडिया और अ न्यूट्रल, मतलब प्रो इंडिया तो है ही नहीं, न्यूट्रल भी वी कांट से दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि दे आर ग्रूम्ड बाय पाकिस्तान आर्मी. ठीक है, आईएसआई ने इनको ग्रूम किया है, दे फॉट विद देम. ठीक है, साथ में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज विच हैव बीन गिवन इन दी तालिबान गवर्नमेंट, तो वो हकानी नेटवर्क को दी है. एंड हकानी नेटवर्क इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान आईएसआई. ठीक है, इंटेलिजेंस सर्विस वाला जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे रिलेटेड है. एंड हकानी इज़ द मॉस्क इन पाकिस्तान. तो तुम्हें ये बात से याद रखना है. ठीक है, उसके इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या है, मिलिटेंसी बढ़ जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है. ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है. पाकिस्तान माइट यूज़ द फॉरेनर मिलिटेंट, जो तालिबान के मिलिटेंट हैं, दे माइट यूज़ दैम. और वहाँ पर जो यूएसए वेपन छोड़ गया है वो भी दे आर इम्पोर्टिंग टू पाकिस्तान एंड नाउ दे विल यूज़ इट अगेंस्ट इंडिया ओनली. ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए. देन यू शुड नो अबाउट द क्वाड. व्हाट इज क्वाड. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है इसका फुल फॉर्म. इट वाज मूटेड बाय शिंजो एबे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, उन्होंने 2007 के आसपास ये आइडिया मूट किया था. उसके बाद
उस समय जापान, यूएसए एंड इंडिया की बात होती थी, एंड मालाबार एक्साइज भी होती है, ठीक है, वो भी आपको पता करनी चाहिए। और फिर 2015 में ये फिर से बात हुई, 2015 में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, एंड दिस ईयर वी हैड अ सबमिट, ठीक है, सबमिट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट। तो इसमें क्वाड क्यों बना है ये आपको पता होना चाहिए, क्वाड को चाइना से क्या इशू है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्वाड क्या क्या कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू ऑकस, ठीक है, इट इज़ दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है, ऑकस। वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़, तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को वांटेड अ सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, तो दे हैड अ डील विद द फ्रांस, ठीक है, बट फ्रांस के साथ इनकी जो डील थी वो इट वाज गेटिंग डिलेड, और जो भी कुछ कारण हुए होंगे, तो यूएस इन्होंने क्या किया, इन्होंने विदाउट इन्फॉर्मिंग फ्रांस दे डायरेक्टली स्पोक टू यूएस एंड यूके ऑन दे आस्क फॉर द हेल्प फॉर द सबमरीन, ठीक है, तो यूएस ने बोला कि हम आपको सबमरीन बना के देंगे, एंड इट वाज अ वेरी बिग डील, अराउंड 78 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर की, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डील है। अब फ्रांस से ये डील चली गई तो फ्रांस वॉज एंग्री विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये आपको पता करना है। और ऑकस बना क्यों, एक मिलिट्री अलायंस है जो सबमरीन यूएस एंड यूके मिल के ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ दी सेकेंड, ये इंडो चाइना रिलेशन वाला ये टॉपिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया एंड चाइना कहाँ का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था वो, ठीक है, गलवान वैली में कहाँ कहाँ इशू है अभी, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, लेह लद्दाख में, ठीक है, तो ये। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक विलेज है जहाँ पर इट वॉज ऑक्यूपाइड बाई दी चाइना इन 1958, बट दे डिड नॉट कंस्ट्रक्ट एनी हाउसेज अंटिल रिसेंटली, मतलब लास्ट डिकेड से पहले, 10-15 साल से पहले उन्होंने कोई घर नहीं बनाया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़े घर बनाए, एंड नाउ दे आर इन न्यूज़ कि ये बहुत ज़्यादा घर बना चुके हैं, दे आर प्रिपेयरिंग कि वहाँ पर आर्मी भी रह सके, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके साथ इनके ये भी याद रखना है कि इसके साथ इंडिया के क्या क्या एग्रीमेंट हैं टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और मैकमोहन लाइन की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, LAC की बात होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू साइबर अटैक, ठीक है, ये साइबर अटैक इज दी, देखो ये साइबर अटैक जो है वो अब ये 5th जनरेशन वॉर है, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर कह लो आप। तो ये यहाँ पर चाइना इज़ वेरी मच अहेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया के अहेड है, ये यूएस पे अटैक करते रहते हैं, इंडिया पे भी अटैक किया था। इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि जब महाराष्ट्र में एक जगह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट चली गई थी, तो देयर वॉज अ रूमर्स कि ये चाइना ने अटैक किया, रेड एको करके इनका एक ग्रुप है, दे अटैक्ड आवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंडिया इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। देन देयर वाज अ न्यूज़ इन पीगागस, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ये एक इजरायली कंपनी है, ठीक है, इजरायली कंपनी है, NSO, इन्होंने डेवलप किया, एंड दे हैव गिवन इट टू दी, ये क्या होता है इनका जो बिजनेस होता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट, ये जो कंपनी है सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसियों को देती है, ये उनको बेचती है ये सॉफ्टवेयर, एंड विद दिस सॉफ्टवेयर ये स्नूपिंग के काम आता है, तो पता चल जाता है। तो अभी ये बहुत न्यूज़ में था क्योंकि एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिससे पता चला था कि वेरियस गवर्नमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड उन्होंने क्या किया है, अपने अपोनेंट, किसी के जर्नलिस्ट, किसी के ऊपर स्नूपिंग की है विद द हेल्प ऑफ पीगागस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता चलना है इंडिया का क्या कॉन्टेस्ट है, अभी इंडिया में इसके रिलेटेड क्या चल रहा है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दिस इज़ फॉर टुडे, ये आपको पढ़ लेने की ज़रूरत है। फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अब बनती रहेगी जब तक इंटरव्यू नहीं होंगे। तो हैव अ गुड डे और प्रिपेयर करते रहिए।